हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल काफ़ी बागेश्वर धाम की चर्चा चल रही है। जिधर देखो न्यूज़ चैनलों पर उन्हीं की चर्चा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का, झूठे चमत्कार करने का आरोप लगा है। और इसके बाद जिन्होंने आरोप लगाया है और जिन पर आरोप लगा है, ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनलों के जरिए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बागेश्वर धाम दावा कर रहे हैं कि हम तो सनातनी हैं, हम तो कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो दैवीय कृपा है। किसी को अगर आरोप लगाना है तो उस दैवीय कृपा पर लगा कर दिखाए। और ऐसे ऐसी पता नहीं कितनी बातें। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग ऐसी ऐसी बातों पर विश्वास करके उसे धर्म समझ लेते हैं। पता नहीं वो किस ट्रिक से कैसे ये घटनाएं करते हैं, ये तो कोई उसका विशेषज्ञ ही बता सकता है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी ये कर रहे हैं, ये धर्म का चीज तो है नहीं। ये बिल्कुल धर्म नहीं है। भले आपके मन को आहत लगे, आपको उन पर श्रद्धा हो, लेकिन सच्चाई यही है। धर्म इसलिए नहीं है कि आपको भौतिक सुविधाएं मिल जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके शरीर का कोई रोग दूर हो जाए, या ऐसी ऐसी ही और चीजें आपके साथ घटित हो। बिल्कुल नहीं। धर्म इन सब चीज के लिए है ही नहीं। धर्म चेतना से संबंधित है, क्योंकि हम चेतना है, हम चेतन रूप में हैं। और जो भी हमारे जीवन में दुख है वो चेतन होता है, भौतिक नहीं होता। और चेतना को ऊंचाई देना ही धर्म है। और जो भी कर्म उस दिशा में ले जाए जिससे कि हम सत्य को जान सके, वही धर्म है। लेकिन धर्म को नहीं जानने के कारण समाज में चली आ रही मान्यताओं को, धर्म के नाम पर चली आ रही पूजा पद्धति को, व्रत त्योहारों को ही आम इंसान धर्म समझता है। जो इनके समर्थन में है, जो लाखों के भक्त इनके जुटते हैं, उनमें कितनों को धर्म का ज्ञान होगा? अगर धर्म का ज्ञान होता, सत्य का ज्ञान होता, उन्होंने संतों की बातें पढ़ी होती, कुछ बौद्धिक रूप से प्रयास किया होता, तो इस प्रकार उनकी दरबार में इतनी भीड़ नहीं लगती। कम से कम संसार को ही ढंग से जाना होता, तो भी इस प्रकार की भीड़ नहीं होती। लेकिन सच्चाई यही है कि लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है। भले वो खुद को धार्मिक बोलते हों, लेकिन धर्म का ज्ञान 1% भी नहीं होता। ये दावा करते हैं कि ये सनातनी है, लेकिन सनातन का अर्थ तो सत्य से है, जो कि सदा से है, जो कभी नहीं बदलता, उसी को सनातन कहते हैं। लेकिन जब ये कहने लगते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, दैवीय कृपा से आपके जीवन में जो चाहे वो मिल जाए, तो फिर ये सनातन की बात कैसी हुई? ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। क्या संसार की वस्तुएं सनातन हैं? क्या हमारा मन सनातन है? यहां संसार में तो हर चीजें पल पल बदलती है। जिसे ये मान रहे हैं कि हमारे सुख का साधन है, वो तो तुरंत बदल जाती है। आप भी देखे होंगे कि जो आप वस्तु की इच्छा करते हैं, आपकी मनोकामना कोई पूरी हो जाती है, तो उसका सुख कितने दिन तक रहता है? मात्र कुछ दिनों के लिए, फिर हमारी दूसरी कामना बन जाती है। इससे ही साफ जाहिर होता है कि ये सब चीजें सनातन नहीं है, सत्य नहीं है। लेकिन आम आदमी चाहता है कि उसे आसानी से सुख मिल जाए, उसे कोई मेहनत न करना पड़े, और बैठे बैठाए उसे मनवांछित फल मिल जाए। जब यही होना होता, ऐसी दैवीय कृपा घटित होती, तो क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करने की,
क्या जरूरत थी इस प्रकार लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करने की? ऐसे ही किसी की नौकरी लग जाती, ऐसे ही धन आ जाता, ऐसे ही किसी का शरीर का रोग ठीक हो जाता। जरूरत ही नहीं थी इतनी अपने शरीर के इलाज पर खर्च करने की। हां, ठीक है, आपके भीतर भगवान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन उस भक्ति को इन भौतिक चीजों से क्यों जोड़ते हैं? धर्म को भौतिक चीजों से जोड़कर देखना सिर्फ पागलपन है। आपको कभी भी कोई भौतिक चीज नहीं मिल सकती धर्म से। और जो भी ये लोग दावा करते हैं, जो दिखाते हैं, ये सब सच में अंधविश्वास ही है और कुछ नहीं। क्योंकि धर्म है चेतना के लिए, चेतना को ऊंचाई देने के लिए, सत्य को जानने के लिए। और जो व्यक्ति इनकी बात करे वही सच में धर्म गुरु है, उसे ही सच में धर्म का पता है, वही धार्मिक है। धन्यवाद दोस्तों।